कर्तव्य शेखावत शहीद आजम भगत सिंह की जयंती कार्यक्रम के उपलक्ष्य में श्री विजयनगर की ग्राम पंचायत गुडली में समस्त ग्रामवासियों द्वारा रक्तदान शिविर व प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आईपीएस किशन सहाय आईजीपी मानवाधिकार मुख्यालय जयपुर कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर गांव के तमाम नौजवानों ने आईपीएस किशन सहाय सहित आईजीपी का जोरदार स्वागत भी किया। इस मौके पर पूर्व प्रधान साहब राम पूनिया, भाजपा नेता संदीप कासरिया, सूरतगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष ओम कालवा सहित अतिथि मंशा सिंह रहे। वहीं आपको बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत में रेड आर्ट क्लब के सदस्यों ने नाट्य मंचन द्वारा भगत सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला एवं भगत सिंह के राह पर चलकर नौजवानों को नशे व कुरीतियों से दूर रहने का संदेश भी दिया। इस मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर में नौजवानों ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग भी लिया और उत्साह के साथ रक्तदान भी किया। कार्यक्रम में महिलाओं की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण रही। आपको बता दें, आईपीएस किशन सहाय ने मौजूद ग्रामीण वासियों से कुरीतियों सहित अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रहकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान भी किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं गांव में ज्यादा से ज्यादा आयोजित करवाई जाएं ताकि नौजवान पीढ़ी नशे से दूर रहे। इस मौके पर राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभाओं को सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें, भीम आर्मी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुनील भारतीय ने सबका आभार भी व्यक्त किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। शहीद आजम भगत सिंह के 117वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आज ग्राम पंचायत गुडली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया व इसके साथ ही प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में जयपुर से आए आईपीएस किशन सहाय जी, आईजीपी मानवाधिकार जयपुर मुख्यालय से यहाँ पर आज पहुँचे हैं। इनसे हम बात करेंगे और तमाम नौजवानों को व ग्रामीणों ने इनका स्वागत किया है। इसके साथ इन्होंने नशे से दूर रहने के साथ साथ इलाके में किस प्रकार से खेलों को बढ़ावा देते, तमाम चीज़ों को जो है वो इन्होंने महत्व इनका बताया है। तो किशन सहाय जी, सबसे पहले तो आपका गाँव गुडली में आपका स्वागत है। आप सभी को भी धन्यवाद। मैं तो गुडली को भी अपना गाँव ही मानता हूँ, क्योंकि अपन जो विचारधारा मिशन चला रहे हैं मानवतावादी विश्व समाज, जिसमें सभी तहसील जिले और राज्य अपने ही हैं। तो यहाँ पर ये सम्मान समारोह किया गया और इसके साथ साथ रक्तदान शिविर किया गया, बहुत अच्छी बात है। और इस अवसर पर ये सोचने की ज़रूरत भी पड़ती है कि भाई ये देश ने इतनी गुलामी झेली क्यों है। और जो गुलामी झेली तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या अभी भी वही परिस्थिति है? क्या मेन चीज़ तो एक भाई, अगर वही परिस्थिति अब चल रही है तो फिर अपने सबक क्या लिया? अपन देखते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं भाई, 1905 में आंदोलन चला था स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करो। फिर 2020 में वही आंदोलन चला रहे स्वदेशी अपनाओ विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करो। तो फिर अपन ने सीखा क्या है? तो इसलिए अपने देश को सही दिशा देने के लिए भाई सही समाज के निर्माण करने की ज़रूरत है। उसमें अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्लभेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्य वाले मानवतावादी समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य है। जब समाज सुधरेगा तो उसका सब जगह असर आएगा। ये बात सही है कि नशे की प्रवृत्ति इस ज़िले में पहले से ज़्यादा है, लेकिन ये और जगह बढ़ रही है। लेकिन इसमें जो चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? इसमें पुलिस और समाज को तो एक साथ रहना चाहिए और जो तस्कर हैं उनके खिलाफ होना चाहिए। अगर तस्करों की सूचना पुलिस को नहीं मिलेगी तो पुलिस अकेली सफल नहीं होगी। तो इसलिए अगर इसको सफल बनाना है इस मिशन को, तो जहाँ भी कहीं आपको सूचना मिले थोड़ा साहस अपना करके उसकी सूचना दो, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मान लो छोटे मोटे नुकसान झेलना पड़े तब भी झेलो, लेकिन सूचना दो, थाने में सूचना दो, डिप्टी एसपी को दो, एडिशनल एसपी को दो, एसपी को दो, आईजी को दो, डीजी को दो, एडिशनल डीजी क्राइम को दो। कहीं ना कहीं तो आपकी सुनवाई होगी। और आजकल तो अगर कोई सोशल मीडिया पर भी लिख सकता है, तो यही एक तरीका है कि पुलिस और समाज, एक आम जनता एक साथ हो और बदमाशों के, तस्करों के खिलाफ हो। सर, आज़ादी दिलाने के लिए 23 साल की उम्र में एक नौजवान भगत सिंह ने अपनी जान की बाजी लगा दी और इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए शहीद हो गया। आज उसी नौजवान
शहीद आजम भगत सिंह की जो जयंती है वो इस ग्राम पंचायत में मनाई जा रही है और हज़ारों की संख्या में नौजवान भी यहाँ पर मतलब आज इकट्ठे हुए। आपको आपके विचारों को सुना। सर, आज देख रहे हैं कि नशे की इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को लेकर 23 साल 22 साल 20 साल के नौजवान जो है वो इस नशे की चपेट में आ रहे हैं और घर उजड़ रहे हैं। सर, इनको लेकर उन तमाम नौजवान पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वह नौजवान पीढ़ी को बचाने में सर सबसे बड़ा योगदान होता है उनके माँ बाप का, माताओं का। सर, उनको क्या कुछ आज एक मूल मंत्र देना चाहेंगे आप? भाई यही है कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा एडोलेसेंस किशोर अवस्था में आता है तो बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करता है, मतलब वो सीखने का मतलब हर चीज़ को परखता है। अब ये जो एनडीपीएस की जो लत है ये एक ऐसी है, इसको 2-4 बार अगर किसी ने नशा कर लिया तो ये फिर इसको छूटती नहीं है। तो इस नशे से पहली बार में दूर रहेगा तो वो तो ठीक है, अगर इसने 2-4 बार शौक से कर लिया फिर ये छूटेगी नहीं। इसलिए कोई और तो चल जाएगा, लेकिन इसको तो शौक के रूप में भी नहीं करना है। और इसका देखो अपन बड़ों को ही समाधान करना है। बच्चे तो छोटा मोटा जब जिज्ञासु होंगे तो चीज़ों को परखेंगे भी, तो अगर उनको उपलब्ध ही नहीं होगी एनडीपीएस। अब यहाँ एक चीज़ और आ रही है कि भाई अपने पाकिस्तान से जो ड्रोन वगैरह से भी डाली जा रही है, वहाँ अपने देश में मतलब अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी में थोड़ा पिछड़े हुए हैं, तो अपन उसमें कम्पीट नहीं कर पा रहे। तो तुर्की के ड्रोन मतलब पाकिस्तान वाले ख़रीद लाए। तो मैं यही जोर देता हूँ जब ये देश विज्ञानवाद में आगे बढ़ेगा तब बहुत सारी चीज़ों का और समाधान होंगे। वो जो स्वदेशी वाला भी समाधान तभी होगा जब विज्ञान तकनीकी में आगे बढ़ेंगे। ये ड्रोन को भी अपन जब ही नहीं आने देंगे जब वो अपन विज्ञान तकनीकी में आगे होंगे। तो इसलिए मेरा यही है कि युवाओं को तो दूर रहना ही चाहिए आप। और भले खेल कूद का हमको एक चीज़ और है, खेल कूद को बढ़ावा देने की जरूरत है। जितना खेल कूद में बच्चे होंगे उतने भी ज़्यादा कम नशे में होंगे, जितने ज़्यादा खेल के मैदान में होंगे उतने ही कम नशे पते में जाएंगे। तो ये हमारे बड़ों की जिम्मेदारी है, जो उम्र में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, वो खेल कूदों के ज़्यादा से ज़्यादा आयोजन करवाएं हर गांव में। कभी कबड्डी का, कुश्ती का, लॉन्ग जंप, हाई जंप और भी जो खेल कूद है हर गांव में करवाएं। कभी तहसील स्तर का करा दो, कभी जिला स्तर का करा दो, और इनका एक सिलसिला अपन को जारी करने की जरूरत है। सर, एक पुलिस की कार्यशैली पे भी कई बार हम देखते हैं कि जब हम समाज में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो कई सवालिया निशान पुलिस की शैली पे भी उठते हैं कि छोटे मोटे जो ये कारोबारी वो तो पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ है वो कहीं ना कहीं पकड़ से दूर हो जाते हैं और पुलिस के मिली भगत के भी आरोप लगते हैं। सर, आखिर ये बड़े मगरमच्छ क्यों मतलब पीछे रह जाते हैं, या सर इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई देखो, पुलिस भी क्या समाज का हिस्सा है। अगर जैसा समाज होगा वैसी तो पुलिस होगी, पुलिस अलग से कहाँ से आएगी? अब पुलिस में जनता मतलब आम जन में तो बेईमानी का बोलबाला हो समाज में, तो और सोचे सब पुलिस वाला ईमानदार बन जाए तो ये बैठेगा नहीं। इसलिए अपन ने भाई समाज में नैतिकता का, जैसे कहे भाई नैतिकता का समाज में स्तर सुधरेगा तो पुलिस वाले भी ईमानदारी बढ़ा लेंगे। और फिर इतनी बड़ी संख्या होती है, लाखों में पुलिसकर्मी, कोई 1-2 तो होता नहीं है। तो इसलिए कोई मतलब 70-80% ठीक होंगे, 10-5% ख़राब भी, 20-30% ख़राब भी हो सकते हैं। तो ये तो फिर इतना तो समाज में सब जगह चलेगा। मैं आपको एक उदाहरण से बताऊं, आप कोई स्टेशन पे गए, रात्रि में आपको कोई ऑटो रिक्शा वाला मिला, उनमें भी ऐसे कई बेईमान मिल जाएंगे, आपसे 3 गुना किराया ले लेंगे। ठीक है। तो ये तो समाज में गड़बड़ है, तो पुलिस में भी होगी। अपने चुनाव के टाइम तो नेताओं से मान लीजिए दारू ले लें, पैसे ले लें, और फिर सोचे नेता 5 साल तक ईमानदारी से काम करेगा, तो ये कैसे बैठेगा? तो बदलाव तो समाज से आना है। तो इसलिए अपने समाज के लिए क्या है, समाज में इन चीज़ों को बदलने की जरूरत है। अच्छा किशन साहिब जी, अभी मैं देख रहा हूँ आपके बिल्कुल पीछे एक अंधविश्वास रूपी पेड़ का एक पोस्टर नज़र आ रहा होगा तमाम लोगों को, पूरे भारत की जनता को। सर, ये आखिर कई देर से देख रहा हूँ लोग इस पोस्टर की ओर नज़रें गड़ाए हुए हैं। आखिर ये भूत प्रेत मूर्ति पूजा क्या चीज़ है? सर, ये जानना चाहते हैं कि असल में क्या महत्व है इस पोस्टर का? भाई देखो, अपन ये कहते हैं भाई जितनी काल्पनिक बात है, मतलब जो काल्पनिक है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, देवी देवता, फरिश्ते, जिंद, ज्योतिष, मोक्ष, न्याय दिवस, अवतार, पैगंबर, पवित्र अपवित्र, शुभ अशुभ, ये सारी जो काल्पनिक बात है सबकी सभी अंधविश्वास है। ऐसा न कभी था न होता है, लेकिन चूँकि पीढ़ियों से इसको सुनते आ रहे हैं, सही मानते आ रहे हैं, इसलिए बच्चे भी इसको मान लेते हैं। फिर उसको मैंने क्या पेड़ से तुलना कर दी। जो पेड़ के जड़ होती है, तना होता है और टहनी पत्ती होती है, तो ये अंधविश्वास रूपी पेड़ की जड़ है ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, ये जड़ है। तना इसका धर्म या पंथ है, इसको आगे बढ़ाता है। जैसे अल्लाह को बढ़ाएगा इस्लाम, ईश्वर को बढ़ाएगा हिंदू, वाहेगुरु मतलब सरदार। फिर इसी टहनी पत्ती है स्वर्ग, नरक, भूत प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, डाकण, औत, देवी देवता, फरिश्ते, जिंद, ज्योतिष, मोक्ष, न्याय दिवस, अवतार, पैगंबर, मूर्ति पूजा, ये इसकी टहनी पत्ती है। तो अगर किसी पेड़ को नष्ट होता तो नष्ट करना हो तो कहाँ से नष्ट होता है भाई? जड़ से ही होता है। तो अपन कहते हैं भाई जड़ खत्म कर ले, ईश्वर, अल्लाह, गॉड खत्म हो गया तो सारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसमें जो पक्षी बैठे हैं अलग अलग रंग के, ये अलग अलग धर्मों के लोग आ गए, धार्मिक दृष्टिकोण के, और जो पक्षी उड़ गए इसको पूरे पेड़ को छोड़ गए, वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के। तो अपन के देश को वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बनना है। भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी ईश्वर, अल्लाह, गॉड को नहीं मानता। वो तो कहता है प्रकृति में कोई घटना घटती है तो उसका कोई न कोई कारण होता है।
अच्छा सर, अब अंतिम सवाल रहेगा, काफ़ी गर्मी का भी मौसम है सर। आज जब आप अपना वक्तव्य दे रहे थे उस दौरान एक प्रैक्टिकली आप मैंने देखा कि आप बातचीत कर रहे थे, आप तमाम नौजवानों को उदाहरण के माध्यम से आप जो है वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझा रहे थे। सर, आज की नौजवान युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के पद चिन्हों पे चल रही है, लेकिन फिर भी क्या है, कहीं ना कहीं जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। सर, उन तमाम लोगों से आप क्या कुछ अपेक्षाएं करते हैं कि जब भविष्य में आप दोबारा इस इलाके में आए, इस क्षेत्र में आए, तो क्या कुछ भविष्य में आप अपेक्षाएं कर रहे हैं सर? भाई देखो, मैं मानता हूँ भाई अपने जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई है, जो पाठ्यक्रम है ना, वो पर्याप्त है। उसमें कोई इस तरह का अंधविश्वास का चैप्टर ही नहीं आता। अपन क्या जो परवरिश होती है घर पे, या मतलब आपस में बच्चे उससे सीख रहे हैं, ये धार्मिक प्रोग्रामों से सीख रहे हैं, धार्मिक यात्राओं से सीख रहे हैं। तो अपन को धार्मिकता को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और जितने अपने जो पूर्वज प्रयास कर गए वो सभी सम्मान के पात्र हैं। और जो मैं तो जिन्होंने मतलब जो महान नहीं हुए उनका भी सम्मान करता हूँ। मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचता हूँ। अच्छा, मैं ये सोचता हूँ जो महान काम कर गए वो तो सम्मान के उनको सभी देते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी के परदादा ने महान नहीं बना तो हम तो उनको भी सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए उन्हें भेदभाव नहीं करना चाहते। पूर्वजों में भेदभाव करना भी ठीक नहीं है। अपन किसी को ज़्यादा सम्मान देंगे तो ऑटोमेटिक दूसरे का कम सम्मान हो जाएगा। तो मैं इसलिए किसी को मतलब सबको मन से सम्मान देता हूँ जितने पूर्वज गुजर गए, लेकिन एक्स्ट्रा सम्मान की ज़रूरत से फिर भेदभाव हो जाएगा, फिर कोई पूर्वज भारी पड़ जाएगा, फिर उसको व्यक्तिवाद बढ़ेगा, फिर महापुरुष बन जाएगा, फिर वो भगवान बन जाएगा, फिर वही उसका जीवन की गुणगान गाना चालू कर देगा, नई दूसरी परिपाटी चालू हो जाएगी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर आज हमारे साथ मौजूद रहे IPS अधिकारी किशन साय जी, IGP मुख्यालय जयपुर, और आज इन्होंने बड़े ही शानदार वक्तव्य दिए हैं इस ग्राम पंचायत की जनता को, और किस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए, आने वाली पीढ़ियों को हम किस प्रकार से जागरूक कर सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर किस प्रकार से जो है वो इस मानव समाज के इस कल्याण में पात्र बना सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ इन्होंने नशे की इस प्रवृत्ति को दूर करने के लिए पूरे समाज को जो है वो जिम्मेदारी निभाने की ओर अग्रसर किया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर पुलिस की ये ड्यूटी बनती है, लेकिन पुलिस के साथ साथ सर्व समाज की हर एक कड़ी की ये ड्यूटी बनती है कि नशा जो है या अन्य जो कुरीतियाँ हैं उनमें हम मिलकर जो है वो भागीदारी निभाएं। तो IPS अधिकारी किशन साय जी की तमाम बातों पर आप गौर करें, और निश्चित तौर पर आज का ये इंटरव्यू जो है वो कार्य सिद्ध करेगा। तो इसी को लेकर जुड़े रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे सहयोगी साथी संजीव सतराना के साथ रमेश मेघवाल, गंगानगर।